Good morning, everyone. How are you all? 12th क्लास, आप लोग पढ़ाई कर रहे हो या नहीं, और आप सबने बुक्स परचेज की या नहीं, आप लोग मुझे बताएंगे ये सबसे पहले। ओके, आप लोगों की बुक बच्चों मार्केट में अवेलेबल है, न्यू सिलेबस वाली अवेलेबल है। ओके, तो सुमिता अरोड़ा की ही बुक खरीदनी है आप लोगों ने। सुमिता अरोड़ा की बुक में बहुत कंटेंट जो है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन है, तो सब बच्चों ने वही बुक लेनी है, बट लेटेस्ट वाली लेनी है बिकॉज लास्ट ईयर से इस साल सिलेबस चेंज हो गया है। ओके, सिलेबस वही नहीं है, सो बुक आपको न्यू लेनी है सबने। काफी लास्ट में काफी चीजें हैं जो अलग हैं लास्ट ईयर से। ओके, सो बुक ले लो बच्चों जल्दी से जल्दी, ताकि हम लोग अपना रिवीजन और अच्छे से कर सकें, आपकी क्लास और अच्छे से हो सके। अगर आप लोगों के पास बुक होगी तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आप खुद सॉल्व कर पाओगे। ओके, तो बुक ले लो बच्चों, बाकी हम लोग अपनी स्टडी कंटिन्यू करते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने डेटा फ्रेम्स पढ़ा है, नमपाई हम लोगों ने कर लिया, उसके बाद माई सीक्वल हम लोगों ने किया है। तो अब बच्चों हम कुछ थ्योरेटिकल टॉपिक्स की तरफ आ रहे हैं। ओके, अभी तक हमने प्रोग्रामिंग वाले टॉपिक किए हैं, एंड आई थिंक प्रोग्रामिंग के टॉपिक्स हमारे काफी अच्छे हो गए हैं, और आप लोगों के पीरियोडिक टेस्ट भी अच्छे गए थे, एंड आई वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट ऑल द स्टूडेंट्स फॉर दिस। एक स्टूडेंट है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, जिसने अपना नेम और रोल नंबर सब कुछ नन लिखा है, तो वो नन जो है वो अपना नेम जल्दी से बताए मुझे। ओके, और बाकी सब स्टूडेंट्स का टेस्ट बहुत अच्छा था। प्रियांशु वेरी गुड, और बाकी सब स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा किया है। ठीक है, तो आज की क्लास बच्चों हम लोग, आज हम कंप्यूटर नेटवर्क्स के बारे में पढ़ेंगे। अब थोड़े थ्योरेटिकल टॉपिक्स ले रही हूँ मैं। तो फर्स्ट हमारा टॉपिक है कंप्यूटर नेटवर्क। आप सबको पता है कंप्यूटर नेटवर्क्स क्या होते हैं। ओके, नेटवर्क मींस, कंप्यूटर नेटवर्क इज अ सेट ऑफ नोड्स। नोड क्या होते हैं बच्चों? नोड्स मींस कंप्यूटर्स। जब इंटरकनेक्शन ऑफ कंप्यूटर, व्हेन वन मोर देन वन कंप्यूटर इज कनेक्टेड, दिस इज कॉल्ड नेटवर्क। ओके, तो हर उस नेटवर्क के अंदर एवरी इंडिविजुअल कंप्यूटर इज कॉल्ड अ नोड। समझ में आ रही है आपको मेरी बात? जब कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हैं, तो वो कनेक्शन जो है उसको हम नेटवर्क कहते हैं, और उस नेटवर्क के अंदर हर एक इंडिविजुअल सिस्टम यानी कंप्यूटर जो है उसको नोड बोला जाता है। नोड इज सिस्टम। ओके, नेटवर्किंग के अंदर हर एक कंप्यूटर को नोड कहते हैं। अ कंप्यूटर नेटवर्क इज अ सेट ऑफ नोड्स लाइक कंप्यूटर्स एंड नेटवर्किंग डिवाइसेस दैट आर कनेक्टेड थ्रू कम्युनिकेशन। जो क्या है, कनेक्टेड है फॉर द पर्पस ऑफ, किस लिए हम करते हैं नेटवर्किंग? कम्युनिकेशन पर्पस से, या शेयर करने के लिए रिसोर्सेज, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बोथ। ओके, मींस कि हमारी कंप्यूटर लैब है, और सपोज हमारे पास एक ही प्रिंटर है, और हम किसी भी कंप्यूटर से हमें प्रिंट कमांड देनी है, तो कैसे कर सकते हैं? हम क्या करेंगे, उन सब सिस्टम्स में नेटवर्किंग कर देंगे। तो नेटवर्किंग होने के बाद आप क्या कर सकते हो, किसी भी कंप्यूटर से कमांड दोगे तो उसे एक प्रिंटर से प्रिंट निकलेगा। इट मींस वी आर शेयरिंग द रिसोर्सेज। और दूसरा, अगर आप सॉफ्टवेयर शेयर कर रहे हो, सपोज एक सिस्टम में पाइथन डला हुआ है, नेटवर्किंग है, तो दूसरे सिस्टम में भी उसको हम रन कर सकते हैं। ओके, दिस इज कॉल्ड नेटवर्किंग, जिसमें हम हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर को शेयर करते हैं। और कम्युनिकेशन, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में अगर हमें कोई मैसेज पास कराना है, वो भी हम क्या कर सकते हैं, नेटवर्किंग के थ्रू कर सकते हैं। ओके, नेटवर्क्स आर यूज्ड, किस लिए यूज होते हैं? बेनिफिट पढ़ रहे हैं अब हम कंप्यूटर नेटवर्क्स के। टू फैसिलिटेट कम्युनिकेशन थ्रू ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इंस्टेंट मैसेजिंग ऑन और एनी अदर मोड। यस, कम्युनिकेशन, अगर हम एक सिस्टम से दूसरे में कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, ईमेल के थ्रू, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, या इंस्टेंट मैसेजिंग के थ्रू, वो हम इजीली कर सकते हैं। शेयर हार्डवेयर डिवाइसेस, हाँ, हार्डवेयर डिवाइसेस लाइक प्रिंटर, स्कैनर, वी कैन शेयर इट, ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। फाइल शेयरिंग कर सकते हैं, एक सिस्टम से दूसरे में फाइल भेजनी है, नेटवर्किंग है तो इजीली भेज सकते हैं। शेयर सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग प्रोग्राम्स एंड शेयर इंफॉर्मेशन। ओके, अब इसका डिसएडवांटेज क्या है? तो बच्चों आप लोगों ने अभी क्या पढ़े हैं? एडवांटेज पढ़ी है। रिसोर्सेज शेयर करने के लिए
आप यूज करते हो। ओके ओके। तो अब हम डिसएडवांटेज पढ़ रहे हैं। सबसे पहले तो बच्चों आता है लैक ऑफ रोबस्टनेस, उसके बाद सिक्योरिटी इशू और कॉस्ट ऑफ नेटवर्क। रोबस्टनेस का मतलब क्या है यहाँ पर कि मतलब आपने नेटवर्क बनाया, वो इतना मतलब रिलायबल नहीं होता, इतना ज्यादा मतलब मजबूत नहीं होता वो नेटवर्क, ठीक है ना। कि मतलब आपके वो कनेक्शंस जो हैं वो कंसिस्टेंस नहीं होती, मतलब उसमें कंसिस्टेंसी नहीं होती कि वो कनेक्शन हट भी सकते हैं। तो क्या होगा फिर, कनेक्टिविटी मतलब जो शेयरिंग हो रही है वो नहीं होगी। ओके, सिक्योरिटी इशू भी आता है, और कॉस्ट तो है ही, अगर नेटवर्किंग करेंगे तो नेटवर्किंग की कॉस्ट भी आएगी, ठीक है। सो दीज आर द डिसएडवांटेज ऑफ नेटवर्किंग। उसके बाद आता है बच्चों इवोल्यूशन ऑफ नेटवर्किंग। नेटवर्किंग की इवोल्यूशन कैसे हुई, स्टार्टिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल आया बच्चों ARPANET। ARPANET क्या है, एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क। एक नेटवर्क यूएस गवर्नमेंट ने फ्रेम किया था। ओके, जो है ARPANET। इसमें उन्होंने क्या किया था, कुछ कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया था अलग अलग यूनिवर्सिटी और डिफेंस एजेंसीज के, ठीक है। उसके बाद इंटरनेट आया। इंटरनेट क्या है, ये ARPANET के मतलब से ही आया है, वहीं से इवॉल्व हुआ है। ओके, तो इंटरनेट आप सबको पता है वर्ल्ड वाइड नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स है। ओके, ये किसी ने ओन नहीं किया हुआ है इसको। और फॉलो आप क्या क्या काम हम कर सकते हैं इस पे, ग्लोबल कनेक्टेड नेटवर्क सिस्टम दैट यूटिलाइजेस टीसीपी आईपी टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन। इंटरनेट क्या है, ग्लोबल कनेक्टेड नेटवर्क है सिस्टम्स का, जो किस चीज को यूटिलाइज कर रहा है मतलब किस बेस पे चलता है, टीसीपी आईपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं बच्चों, प्रोटोकॉल्स आर द सेट ऑफ रूल्स अ कंप्यूटर और अ नेटवर्क फॉलोज। ओके, ये क्या है, टीसीपी आईपी या आईपी, ये प्रोटोकॉल्स हैं, कुछ रूल्स हैं जो ट्रांसमिशन के थ्रू सिस्टम को फॉलो करने होते हैं, ठीक है। जैसे सपोज करो कि एक सिस्टम के पास चार अदर सिस्टम से मैसेज जा रहा है, एक नेटवर्क के अंदर ए सिस्टम को बी सी डी और ई सिस्टम जो है वो मैसेज भेज रहे हैं ऑन द सेम टाइम। तो ये कैसे डिसाइड होगा कि पहले कौन सा मैसेज जाएगा फिर कौन सा मैसेज रिसीव होगा। ओके, तो वो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल्स के थ्रू होता है, ठीक है। काफी सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं, जैसे कि जो पहले जिसने सबसे भेजा है वो पहले जाएगा, या जिसका साइज कम है वो पहले जाएगा, ऐसे कुछ रूल्स हैं। उनमें से जो रूल फॉलो हो रहा है उसके अकॉर्डिंग ट्रांसमिशन किया जाता है। सो दिस इज कॉल्ड ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ओके, तो अब क्या क्या सर्विस हैं जो हम यूज करते हैं इंटरनेट के थ्रू, ईमेल, वेब इनेबल्ड ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन मूवी एंड गेमिंग, डाटा, ये तो सबको पता है ना। डाटा ट्रांसफर, फाइल शेयरिंग, इंस्टेंट इंस्टेंट मैसेजिंग क्या है बच्चों, ये पता है, जो आप व्हाट्सएप पे मैसेजेस सारा दिन करते रहते हो वो इंस्टेंट मैसेजिंग है। ओके, इंटरनेट फोरम, सोशल नेटवर्किंग, तो ये सब जो फैसिलिटीज हैं जो अवेलेबल हैं इंटरनेट के थ्रू। ओके, एंड द थर्ड इज इंटरस्पेस, इज अ क्लाइंट सर्वर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। इंटरस्पेस क्या है बच्चों, ये क्लाइंट सर्वर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो क्या अलाउ कर रहा है मल्टीपल यूजर्स को टू कम्युनिकेट ऑनलाइन, जिसमें क्या है मल्टीपल यूजर्स ऑनलाइन कम्युनिकेट कर पा रहे हैं विद रियल टाइम ऑडियो वीडियो एंड टेक्स्ट चैट। ओके, तो ये इवोल्यूशन ऑफ नेटवर्किंग है। अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर की, कंप्यूटर नेटवर्क्स के बारे में। द ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर रिसोर्सेज नेटवर्क डिवाइसेस along with communication channel is known as network structure। मीन्स कि कंप्यूटर के रिसोर्सेज, नेटवर्किंग की डिवाइसेस और जितने भी कम्युनिकेशन चैनल्स यूज हो रहे हैं उन सबको मिला के नेटवर्क का स्ट्रक्चर या नेटवर्क टोपोलॉजी कहते हैं। नेटवर्क टोपोलॉजी और नेटवर्क स्ट्रक्चर इज द सेम थिंग, एंड टोपोलॉजी इज लेआउट ऑफ नेटवर्क। मीन्स कनेक्टेड तो है लेकिन कैसे कनेक्टेड है। टोपोलॉजीज फिजिकल भी हो सकती हैं और लॉजिकल भी हो सकती है। फिजिकल टोपोलॉजी कौन सी है बच्चों,
फिजिकल लेआउट ऑफ नोड्स एंड केबल, मतलब कि फिजिकली वो कैसे कनेक्टेड है, दिस इज देयर फिजिकल टोपोलॉजी। लॉजिकल मीन्स फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन किस तरीके का हो रहा है, ओके मतलब इंफॉर्मेशन किस फ्लो में जा रही है, वो क्या है, दिस इज लॉजिकल टोपोलॉजी। ओके, नाउ वी लर्न अबाउट टाइप्स ऑफ फिजिकल नेटवर्क। You all know about topologies: bus, star, ring, mesh, tree, and hybrid. Okay, these are the types of network topology, and now we will learn about all one by one. Okay, first of all, bus topology. Nodes are connected through a common communication media. आप देख रहे हो एक कॉमन मीडिया है, ये जो जा रही है, ओके ये यहाँ मैसेज पासिंग हो रही है। ओके, वो जिस सिस्टम के लिए, सपोज यहाँ से मैसेज है इस सिस्टम के लिए, तो मैसेज ऐसे जाएगा, चेक करेगा इसके लिए नहीं है, नेक्स्ट आईपी एड्रेस के अकॉर्डिंग इससे आईपी एड्रेस मैच करेगा, तो क्या करेगा, इस सिस्टम तक वो मैसेज को सेंड करेगा। तो दिस इज bus topology in which a common communication media is used. ओके, एडवांटेज क्या है, इजी है इसको इंस्टॉल करना। ओके, मिनिमल केबल, बहुत कम केबल की नीड होती है। डिसएडवांटेज क्या है, रिकनेक्शन बहुत डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट टू फाइंड द प्रॉब्लम। अब इसके अंदर मैसेज पासिंग हो रहा है, एक कॉमन केबल के थ्रू हो रहा है ये सब कुछ, तो इसमें एरर फाइंड करना मुश्किल हो जाता है। न्यू डिवाइसेस को ऐड करना भी थोड़ा सा डिफिकल्ट है, और ब्रेक स्टॉप्स ऑल ट्रांसमिशन ऑफ डेटा। यस, अब देखो सपोज यहाँ पर कहीं ब्रेक आ गया, इस जगह पर ये कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया, तो आगे जितने भी सिस्टम है वहां तक डेटा ट्रांसमिट होगा ही नहीं। तो दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी क्या है, जिसमें नोड्स एक सिंगल केबल के थ्रू कनेक्टेड हो रही हैं। ओके, नाउ वी विल लर्न अबाउट star topology. In star topology, it uses a separate cable for each node or workstation. Okay, node workstation is the same thing. Node or workstation means every individual computer in a network. Okay, the cable connects the node to a central device, typically a hub. इसमें क्या होता है बच्चों, एक हब होता है, उस हब के थ्रू बाकी सब सिस्टम्स कनेक्टेड होते हैं अलग अलग वायर से। ओके, तो अब इसकी एडवांटेज पढ़ेंगे। लेस एक्सपेंसिव देन मैश, इजी टू इंस्टॉल एंड इजी टू कॉन्फ़िगर। इंस्टॉल करना इसको आसान है, बिकॉज एक सिंगल हब है, उससे कनेक्ट करना है और बस हो गया। इफ वन लिंक फेल्स द नेटवर्क कैन स्टिल फंक्शन। अब सपोज ये वाला लिंक फेल हो गया, ये सिस्टम खराब हो गया यहाँ से, तो क्या होगा, बाकी तो सही है ना, बिकॉज डिफरेंट डिफरेंट केबल से कनेक्टेड है तो चलेंगे। अब इसमें सबसे बड़ी डिसएडवांटेज भी इसकी यही है कि सपोज हब खराब हो गया, हब अगर फेल हो गया तो पूरा सिस्टम फेल हो जाएगा। ओके, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द हब, अगर हब खराब तो सारे सिस्टम खराब। दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ स्टार टोपोलॉजी। ओके, now next is the ring topology. In ring topology, every computer is connected to the next computer in the ring, and each transmits the signal what it received from the previous computer. The message flows around the ring in one direction. Okay, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इससे कनेक्टेड है, देन नेक्स्ट नेक्स्ट, हर सिस्टम जो है वो अपने नेक्स्ट के साथ कनेक्टेड है एक रिंग की शेप में। ओके, इसको इंस्टॉल करना इजी है, इसकी एडवांटेज है ये, इजी टू रिकॉन्फ़िगर करना आसान है, और प्रॉब्लम को डिटेक्ट करना भी आसान है। कैसे, सपोज यहाँ पर ये सिस्टम सही है, बट यहाँ तक मैसेज पास नहीं हो रहा, तो वी कैन अंडरस्टैंड कि ये वाला खराब है। यहाँ से मैसेज आया, यहाँ ये खराब है, तो आगे पास ही नहीं हो रहा, इट मीन्स कि इसको ठीक करना है। ओके, एडवांटेज क्या है, ब्रेक मीन्स द होल सिस्टम इज डेड। यस, अगर एक सिस्टम यहाँ से बंद हो गया, सपोज ये बंद हो गया, तो आगे सारे बंद हो गए और होल सिस्टम क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी के अंदर क्या होता है, सेपरेट केबल इज यूज टू कनेक्ट ईच डिवाइस टू एवरी अदर डिवाइस। अलग अलग केबल यूज होती है हर डिवाइस को दूसरे से कनेक्ट करने के लिए। मींस मैश टोपोलॉजी के अंदर हर कंप्यूटर दूसरे से कनेक्टेड है, ऑल आर कनेक्टेड प्रोवाइडिंग अ स्ट्रेट कम्युनिकेशन पाथ। ओके, एडवांटेज क्या है,
avoid traffic since each link can carry its own data and none are being shared. इसमें क्या है, हर अपना डाटा लेके चलेगा और वहां तक पहुंचाएगा, बिकॉज सब एक दूसरे से कनेक्टेड है. अगर इसको यहाँ डाटा पहुंचाना है तो इसके थ्रू या इस वे से जाने की जरूरत नहीं है. इट कैन पास डायरेक्टली टू दैट डेस्टिनेशन सिस्टम. ओके, समझ आ गया. डेस्टिनेशन डिवाइस के पास सीधा भेज सकता है वो, उसको कोई और वे लेने की जरूरत नहीं है. इफ वन लिंक ब्रेक्स, अगर एक लिंक टूट जाता है तो अदर लिंक्स नेटवर्क में इजीली वर्क कर सकते हैं. ओके, easy to detect a problem in the network by discovering which device is having problem and examining the link that connects to it. Yes, अगर एक सपोज कोई एक सिस्टम डिस्कनेक्ट हो रहा है या एक सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो हम इजीली देख सकते हैं कि कहाँ प्रॉब्लम है और उसको ठीक कर सकते हैं, क्योंकि बाकी लिंक तो एज इट इज वर्क कर रहे हैं ना. डिसएडवांटेज क्या है, बहुत सारी केबल की जरूरत होती है और बहुत सारी केबल अगर आएगी तो ज्यादा कॉस्ट पड़ेगी, और टू मेनी केबल्स मींस कॉम्प्लेक्स नेटवर्क. नेटवर्क जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है अगर ज्यादा नोड्स अटैच कर दें तो. ओके, so these are the disadvantage of mesh topology. Next is tree. ट्री की शेप में होती है बच्चों. इसमें एक सेंट्रल नोड होता है, ओके, इन विच अ सेंट्रल रूट नोड भी कहते हैं इसको. इसके साथ बाकी सारे इसके, या पेरेंट नोड भी इसी को कहते हैं, और बाकी सब चाइल्ड नोड होते हैं इसके. ओके, इज कनेक्टेड टू वन और मोर अदर नोड्स दैट आर वन लेवल लोअर इन द हायरार्की. एक लेवल नीचे होते हैं हायरार्की में. ओके, so this is ट्री टोपोलॉजी. एडवांटेज क्या है, स्केलेबल है. यस, आप देख सकते हो कि कितने ब्रांचेस हैं इसकी. ओके, रूट नोड के बाद इसकी जो चाइल्ड नोड्स हैं वो कितनी है. नेक्स्ट इज इजियर फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन एंड आइसोलेशन. फॉल्ट को ढूंढना आसान है और उसको हटाना भी आसान है. ओके, डिसएडवांटेज क्या है, मेंटेनेंस ऑफ द नेटवर्क मे बी एन इशू व्हेन द नेटवर्क स्पैन्स अ ग्रेट एरिया. अब सपोज बहुत सारी चाइल्ड नोड है, ठीक है, रूट नोड के बाद डिफरेंट डिफरेंट कई लेवल है, तो किस लेवल पे प्रॉब्लम आई है और उस लेवल के किस सिस्टम पे आई है, कई बार ये देख पाना मुश्किल हो जाता है. ओके, इफ द बैकबोन फेल्स द एंटायर नेटवर्क इज क्रिपल्ड. ओके, अगर बैकबोन का मतलब क्या है, सपोज अगर यही नोड खराब हो जाती है तो बाकी सब नोड भी वर्क नहीं कर पाएंगे अच्छे से. ओके, सो दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ ट्री टोपोलॉजी. दिस इज एडवांटेज, सॉरी, डिसएडवांटेज ऑफ ट्री टोपोलॉजी. यहाँ बच्चों ये मिस टाइप है, यहाँ पर ट्री टोपोलॉजी आएगा. ओके, ये है ट्री. नेक्स्ट इज हाइब्रिड. It uses a combination of any two or more topology in such a way that the resulting network does not exhibit one of the standard topology. हाँ, जब बस स्टार रिंग मैश इनमें से दो टोपोलॉजी को मिलाकर हाइब्रिड करके एक बनाई जाती है, ठीक है, लेकिन ऐसे मिलाया जाता है इनको कि वो कोई भी एक टोपोलॉजी ना लगे. जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो कौन सी दो टोपोलॉजी का कॉम्बिनेशन है, स्टार एंड ट्री टोपोलॉजी. ओके, so this is hybrid topology. Now we will learn about types of network. आज बच्चों हम लोग टोपोलॉजी तक ही पढ़ते हैं, ज्यादा हो जाएगा आज की क्लास के लिए. ओके, नेक्स्ट टाइप ऑफ नेटवर्क वी विल लर्न इन अवर नेक्स्ट क्लास. ओके, so you just go through this video and maintain your notes also. बच्चों जो ये क्वेश्चन की फॉर्म में मैं आपको देती हूँ, ये आपको इजी करने के लिए आपका वर्क, आप लोग कॉपी में इसको एज इट इज लिख सकते हो और एग्जाम टाइम में इसको इजीली लर्न कर सकते हो. इसीलिए आप लोगों के लिए ये वीडियो क्रिएट करने का मैं टाइम लगाती हूँ. ओके, so just maintain your notes and go through this video, and if you have any query you can ask me. Okay, thank you and have a nice day.